दोस्तों, मैं मनीष मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हम लोग जो है फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यानी दशमलव और भिन्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दशमलव और भिन्न का यानी फ्रैक्शन डेसिमल या फ्रैक्शन का पार्ट 4 है। तो कुछ जो है टॉपिक हमने पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग जो है कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज फ्रैक्शन को समाप्त भी करना, खत्म भी करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए और कल से क्या पढ़ने वाले हैं? कल से हम पढ़ रहे हैं घटाव कड़ी यानी सर्ड एंड डाइसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आज हम लोग फ्रैक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन यानी आज ये फ्रैक्शन का पार्ट 4 है और आज ही हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज नया क्वेश्चन क्या है, देखिए नया क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 1111 1/2 प्लस 11111 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला, है ना। क्या है? 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/2 प्लस 1111 होल 1/2 प्लस 11111 होल 1/2। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे इन सबको प्लस करते हैं देखिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है, ठीक है, जैसे 1 यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ 111 है, यहाँ 1111 है, यहाँ 11111 है। ठीक है, यही जो होल में है ना, यानी जो क्या है पूरे होल में है, तो ये सभी को हम क्या कर देंगे? पहले प्लस कर देंगे। कैसे? देखिए 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111 इसके ब्रेक प्लस करेंगे प्लस, है ना। और 1/2 कितनी बार आया है? 1/2 कितनी बार? 1 2 3 4 5, यानी 1/2 लिखकर इंटू 5 कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटू 5, है ना। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये आपका कितना आएगा? इतना आपका आएगा, देखिए यहाँ आएगा आपका 5 4 3 2 1, ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 आएगा, फिर प्लस 5 बन जाए 5/2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 12,345 लिखेंगे। और बताइए 5/2 को फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? 2 होल 1/2, नहीं 2 2 4 5, यानी 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2। और ये जो 2 बचेगा ये इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड होने क्या होगा? 12,347 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर से क्या था क्वेश्चन? 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 1111 1/2 प्लस 1111 1/2। क्या करेंगे? सभी के पूर्ण भाग को, यानी जो होल पार्ट है वो हम क्या कर देंगे? एक साथ जोड़ देंगे प्लस, और जितने 1/2 हैं सबको 1/2 लिख रहे हैं, जितने 5 हैं तो इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो इसको प्लस करने क्या आएगा? 1 2 3 4 5, है ना, प्लस ये जाएगा 5 बन 5/2। उसके बाद ये 12,345 बता देंगे। उसके बाद 5/2 को होल निकाल सकते हैं 2 1/2। ठीक है, जो 2 होल में क्या जाएगा? इसे प्लस हो जाएगा, होने बाद क्या हो जाएगा? 12,347 और 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3 होल 1/3 प्लस 33 होल 1/3 प्लस 333 होल 1/3 प्लस 3,333 1/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे होगा? क्या है? 3 1/3 प्लस 33 1/3 प्लस 333 1/3 प्लस 3,333 1/3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्या किया जाएगा? पहले सभी होल पार्ट को ले लिया जाएगा, 3 33 ये और ये। ठीक है, यानी 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3,333 क्या हो जाएगा? एक में जुड़ जाएगा और प्लस हो जाएगा कितने? 1/3 है 4, तो ले देंगे 1/3 इंटू 4, है ना। अब क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 है। उसके बाद 3 3 6 3 9 8 10, फिर 3 3 6 8 7, उसके बाद 3 सॉरी यहाँ 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा? 4 1 4/3। अब देखिए क्या लिख सकते हैं? 3,702 प्लस 4/3 लिख सकते हैं 1 होल 1/3 लिख सकते हैं। अभी होल पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, क्या जाएगा? 3,703 और 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, चलिए ऊपर का मिटाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दम है ही नहीं। ठीक है, कुछ दम नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है 999 होल 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7। उसके बाद 999 4/7 प्लस 999 5/7। उसके बाद प्लस 999 6/7, है ना। ये क्वेश्चन है, क्या है? हाँ, तो 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7। उसके बाद प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7, फिर प्लस 999 6/7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे आप करेंगे? कुछ दिमाग लगाइए, है ना। आप भी दिमाग लगा करिए क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए ये सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, देखिए क्या होगा? कितने 999 है? कितने? 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे? 999 को हम क्या कर देंगे? लिखकर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस इन सभी को क्या कर देंगे?
1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और क्या है 5/7, 6/7 है ना। ये क्या जाएंगे जुड़ जाएंगे ठीक है। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी का डिनोमिनेटर क्या सेम है ठीक है, इसलिए क्या जाएंगी सभी का अंश क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। कितना आएगा 2 1 2 3 3 3 6 6 4 6 4 कितना हो जाएगा 6 4 हो जाएगा पर 10 10 5 15 15 और 6 21 है ना, यही 21 ऊपर आएगा नीचे 7 रहेगा ठीक है। तो हमने क्या किया सभी 1/7 जैसे 1/7 है ना, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम है ठीक है। क्या है 7, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका हर समान है, हर जगह 7। जब हर समान होता है तो ऊपर चीज़ क्या जाती है जुड़ जाती है ठीक है। तो हमने क्या किया कि ऊपर चीज़ जोड़ दिया कैसे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 ठीक है। अब क्या होगा ये कितना आएगा 6 9 54 6 9 54 6 9 54 और 5 59 6 9 54 और 5 59 है ना प्लस ये कितना जाएगा 7 3 21 ठीक है। 7 21 कटेगा 3 आ जाएगा और 3 का जुड़ जाएगा क्या जाएगा 5997 ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। आंसर कुछ नहीं है मतलब क्वेश्चन दम ही नहीं है ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में दम ही नहीं है ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है कठिन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में दम ही नहीं है ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन क्या देखिए 4 वाला क्वेश्चन यहाँ देते हैं ना 4 वाला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है 1/5 प्लस 99 होल 44/45 इंटू 9 ये आपका क्वेश्चन है ठीक है। एक और लेते हैं 5 वाला ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या है 999 होल 494/495 इंटू 99 उसके बाद प्लस 1/5 यह आपका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या 1/5 प्लस 99 होल 44/45 इंटू 9 हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये आएगा 1/5 प्लस इसमें चल सकते हैं 99 इंटू 99 प्लस 44/45 इंटू 9 ठीक है। हमने इसलिए दिया अभी क्या होगा 1/5 प्लस इसका मल्टीपल कर देंगे यानी गुणा कर देंगे 9 9 81 9 9 81 81 और 8 89 यानी 891 प्लस ये कितना जाएगा 9 कम 9 9 25 45 है ना, यानी क्या आएगा 44/5 ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 1/5 यहाँ पर जाएगा सॉरी देखिए 1/5 और 44/5 ठीक है। ये क्या है इसका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या जाएगा 44 और 1 क्या जाएगा 45 और नीचे क्या जाएगा 5 और प्लस 891 फिर 5 से कटेगा 5 9 जा 45 ठीक है। अब क्या जाएगा 891 9 जुड़ेगा कितना जाएगा 900 क्या जाएगा 900 ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा ठीक है। क्या किया हमने क्वेश्चन में किया 1/5 लिया प्लस किया हम इसको क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 इंटू 9 फिर बीच में प्लस रहेगा ठीक है क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं यानी जो 99 है 99 होल 44/45 है हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कैसे 99 प्लस 44/45 इस तरह लिख सकते हैं होल में यानी इस तरह प्लस में हम इसको लिख सकते हैं ठीक है। तो इसको क्या किया इंटू 9 है ना इंटू 9 है तो 9 का हमने पहले इसमें मल्टीप्लाई किया ठीक है 99 में फिर 9 का 44/45 मल्टीप्लाई किया अलग अलग हमने मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है। उसके बाद क्या किया ये उतारा उसके बाद इसका गुणा कर दिया 99 का 9 से उसके बाद देख रहे हैं 9 से जो है 45 कटेगा क्या जाएगा 44/5 ठीक है। अब देखिए 1/5 यहाँ पे क्या 44/5 डिनोमिनेटर सेम है तो क्या जाएगा 1/45 45 और 5 प्लस 891 क्या जाएगा उधर प्लस हो जाएगा फिर 5 9 क्या जाएगा 45 फिर 9 में क्या जाएगा 891 प्लस हो जाएगा क्या जाएगा 900 हो जाएगा ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या जाएगा सॉल्व हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ओके। चलिए अब देखिए वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन कैसे लगेगा क्वेश्चन कैसे लगेगा क्या दिया क्वेश्चन है 999 होल 494/495 इंटू 99 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे इसको भी सीधा करेंगे जैसे 999 लिख लेंगे इंटू 99 कर देंगे फिर प्लस फिर क्या जाएगा 494/495 इंटू 99 फिर प्लस 1/5। अभी 999 कर सकते हैं 1000 माइनस 1 ठीक है इंटू 99 कर देंगे प्लस 999 कर सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू 99। अब 99 क्या होगा 495 कटेगा कितनी बार में 5 बार में ठीक है फिर प्लस 1/5 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा ये जाएगा 99 का पहले 1000 मल्टीप्लाई हो क्या है 99000 फिर माइनस 99 का 1 से हो जाएगा 99 आएगा फिर प्लस ये कितना जाएगा यहाँ पर सेम है तो ये कितना जाएगा 495/5 कटेगा कितना आएगा 99 आएगा ठीक है। 495 में 1 जुड़ेगा 4 में 1 जुड़ेगा 495/5 आ जाएगा 5 से 495 कटेगा क्या 99 आएगा ये 99 इस 99 कट जाएगा क्या जाएगा 99000 आ जाएगा क्या जाएगा 99000 तो यही आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। थोड़ा जो है डिटेल में ज़्यादा मत जानिए ठीक है डिटेल में सॉल्व किया करिए थोड़ा सा आप सॉफ्टवेयर सॉल्व किया करिए थोड़ा सा आप एक लेवल अप करके जो है सोचा करिए ठीक है। यानी आप अगर पेन कम चलाएंगे दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो थोड़ा जो है मैच्योर होइए और क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन कैसे लग रहा है ठीक है। तो जो टेक्निक है सॉल्व करने का थोड़ा डेवलप करिए ठीक है कैसे कहाँ काटा पीटी किया जा रहा है ठीक है। तो आप जो काटा पीटी करने समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। जिससे आपका आंसर भी बहुत आसानी से बेहद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर भी बहुत आसानी से आ जाएगा ठीक है। चलिए चलिए हम पूरा मिटाते हैं उसके बाद चलते हैं कुछ नया पढ़ते हैं कुछ नया टॉपिक क्या है देखिए।
नया टॉपिक का मतलब क्या है, नया टाइप क्या, देखिए देखिए आज पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। या डेसिमल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आ जाए डेसिमल फ्रैक्शन में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, अब तो आप सिर्फ भिन्न पढ़ रहे थे, आप दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो दशमलव भिन्न क्या है, देखिए तो दशमलव भिन्न देखिए कैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 1/3 है, अगर 1/3 को आप सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 0.3333 डॉट डॉट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0.3333 डॉट डॉट आते जाएगा, 3 आते जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे क्या करेंगे, जब खत्म वाला नहीं है तो हम इसे क्या करते हैं, जैसे 1/3 को लिया हमने, तो 1/3 लिया तो दिखा दिया 0.333, यानी कट नहीं रहा है। जब कटता नहीं है तो जो नंबर रिपीट होता है तो हम इसको इस तरह लेते हैं 0.3 बार, क्योंकि जो है 3 मतलब एक नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 इसमें क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो डेसिमल क्या करते हैं, डेसिमल के बाद उसको हम बार ला के दिखा सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उस बार का मतलब ये है कि उस नंबर को बार बार क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो नंबर मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब जैसे हमने नंबर ले लिया 0.54 54 54 54 डॉट 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 डॉट, यानी इसमें क्या हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 54 54 54 54 डॉट 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 चला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.54 का बार कह सकते हैं, 0.54 का बार। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया 0.053 053 053 डॉट 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 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या सकते हैं, 0.053 का बार, क्योंकि इसमें 053 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए 053 053 053, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, सॉरी 3 बार रिपीट हो रहा है ना, मतलब 3 नंबर रिपीट हो रहा है ना, 053 053 053, यहाँ क्या था 54 54 54 54 आता चला जा रहा था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 0.54 का रिपीटेशन हो रहा है, 54 का, तो 54 का रिपीट हो तो उस पर बार लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है, 053, तो 053 क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। तो जितने नंबर रिपीट होंगे उतने बार लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको है, अब इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसको हम फ्रैक्शन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब इसको फ्रैक्शन लिखने क्या करते हैं, जैसे 3 है, जितने बार वो नंबर लिख देते हैं, जैसे वो नंबर जिस पे बार लगा हुआ है वो नंबर यहाँ लिख देंगे। अब कितने बार लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस संख्या बार लगेगा, ठीक है, वो नंबर तो होगा ये, लेकिन जितने नंबर पे बार लगेगा उतना क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, है ना। उतने नंबर से क्या करेंगे, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे, यानी एक नंबर पे क्या है, बार आ रहा है, यानी यहाँ पे एक नंबर बार है तो हम उस नंबर पे लिखेंगे, है ना। तो उस नंबर पे क्या करेंगे, जिस नंबर बार लगा हुआ है ना, यानी एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 0.54 है तो यहाँ 54, यानी 2 नंबर पे बार लगा तो 54 अपन क्या कर देंगे, 2 नंबर पे बार लगा तो 2 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी 99 डिवाइड करेंगे। अब यहाँ क्या है 0.053 है, तो 053 पे क्या है, बार है, तो हम लिख सकते हैं 053 अपन कितने बार लगा, 3 नंबर पे, तो 999 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी जितना बार जितने नंबर बार लगाओ उतने 9 से क्या जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उतने 9 से क्या जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, 3 1 3 3 9, यानी 1/3 आएगा। इसको क्या करते हैं, इसको भी काट देंगे, 9 6 54 9 के 99, यानी 6/11 आएगा। इसको क्या करेंगे, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा 53/999, ये आपका वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शन बदल देंगे, ठीक है। अगर कट रहा है तब, है ना, नहीं कटा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या समझना है कि जितने नंबर पे क्या रिपीट होगा, या जितने नंबर बार है, जैसे यहाँ पे 1 नंबर बार है तो उतने मतलब उतने 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी जितने नंबर बार उतना नीचे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। जितने नंबर बार, जैसे यहाँ 2 नंबर पर था तो 54 उतार कर क्या कर देंगे, नीचे 99 ले देंगे। यहाँ 3 नंबर बार था 053 लिखकर और नीचे 399 ले देंगे, है ना, 399 ले देंगे, सॉरी 999 ले देंगे, ठीक है। यानी 3 नंबर यहाँ बार है तो 3 9 यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड करके लिखा जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे 0 पॉइंट क्या ले लिया, 546 546 546 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो स्ट्रेस करेंगे, यही बात है। देखिए 0 पॉइंट के बाद क्या आया है, 546 546 546, यानी क्या हो रहा है, उस नंबर को क्या किया रिपीट किया जा रहा है, 546 बार बार क्या रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 पॉइंट क्या कर देंगे, 546 क्या कर देंगे, बार ला देंगे, यानी यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 3 नंबर बार रहेगा। उसके बाद 546 लिखकर बार हटा कर क्या करेंगे, जितने नंबर बार है उतने क्या होंगे, 9 उतने 9 नीचे हो जाएंगे, है ना, उतने 9 क्या जाएंगे नीचे आपके डिवाइड हो जाएंगे, यानी 999 से क्या डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब ये कैसे कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 3 9 3 9 3 9 3 1 3 3 8 24 3 2 6, ठीक है। तो 182 और अपान 333 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्या कर देंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन बदलेंगे, यानी भिन्न बदलेंगे, यानी जो दशमलव पार्ट है या दशमलव में जो रहेगा उसको हम भिन्न बदल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, जैसे आपको क्या कभी कभी बार नहीं आता है ना। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया है, 0.32 दे दिया है, तो आप जानते हैं ये तो कैसे होता है, इसको फ्रैक्शन कैसे बदला जाता है, तो आप जानते हैं कैसे बदला जाता है, 32 लिखकर और जितने नंबर बाद डेसिमल लगा रहता है उतने क्या जाने 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जितने नंबर बाद डेसिमल है 100 से, जितने नंबर बाद डेसिमल है, जैसे 2 नंबर बाद डेसिमल है तो 100 से, 3 नंबर बाद डेसिमल है तो 1000 से, ठीक है। तो इस तरह क्या जाते हैं, हो जाते हैं ना, ये तो आप बड़ी बात जानते हैं, ठीक है, आप अच्छे जानते हैं। लेकिन जो बार वाला सिस्टम है वो क्या होता है, वो एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जो है बार क्वेश्चन इसी तरह लगते हैं, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या आता है। जैसा कोई नेक्स्ट टाइप क्या आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन क्या आ गया 0.723 और 23 क्या बार है ना। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया 0.566 पे बार है। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया 0.8535 और 3 पे क्या बार है, तो ये क्वेश्चन कैसे लेंगे, ठीक है। जैसे क्या है यहाँ 0.723 तो 23 क्या बार है, 0.56 तो 6 पे क्या बार है, 0.8535 क्या बार है। तो ऐसे वाले क्या है, ऐसे वाले केस में कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, देखिए जैसे आ गया 0.723 आ गया, तो क्या करिए पहले 723 पूरा उतार दीजिए, जितने बार नहीं लगा उतना घटा दीजिए, है ना। उतरेगा तो पूरा यहाँ पहले, है ना, 723 उतर जाएगा, जितने जिस पर बार नहीं लगाएगा वो जाके घट जाएगा, ठीक है। और जिस पर जितना बार लगा रहेगा उतने 99 नीचे हो जाएंगे, है ना। और क्या हो जाएगा, जिस पर बार नहीं लाता 1 पर, तो 1 क्या हो जाए 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जिसको जो है, जिसको संपत्ति मिली है, जैसे बार क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब 2 लोग के यहाँ क्या हो रहा है, जायदाद मिली है, देखिए 2 और 3 को क्या मिला है, जायदाद मिली है, तो उतने 99 आ जाएंगे, यानी 9 आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और 7 जायदाद नहीं मिली तो क्या जाएंगे 0 यहाँ हो जाएगा, है ना। यहाँ जायदाद जिसको नहीं मिली उसको 0 और जिसको जायदाद मिली उसको 99, है ना, यानी 99 मिल रहा है ना, यानी 9 उसको मिल रहा है, 9 नंबर, है ना। तो जितने भी जायदाद किसको मिली है 2 3 को, तो 2 लोग जायदाद मिली है 723 में 2 लोग जायदाद मिली है, तो क्या जाएगा उतने 99 क्या जाए नीचे आ जाएंगे। 1 को नहीं मिला तो क्या जाएगा इधर से माइनस हो जाएगा, यानी उतने 0 नीचे आ जाएंगे, जितना माइनस होगा। जैसे ये नंबर क्या है, ज़्यादा नहीं इतना घटेगा पहले और उसमें 0 नीचे बढ़ जाए। जैसे ये क्या है अकेला, क्या यहाँ पे 7 क्या रहा है, घट रहा है, मतलब घट रहा है, और क्या रहा है नीचे 0 बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 7 क्या है बार नहीं है। अब क्या होगा 723 में 7 घट जाएगा, कितना आएगा देखिए 13 में 7 गया 6, ठीक है। और क्या होगा, क्या आ गया 1, यहाँ आ गया 7, उसके बाद नीचे क्या आ जाए 990, ठीक है। तो इस तरह क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ काटना चाहते काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप काट सकते हैं। पहले आप मेथड समझिए क्या मेथड हो रहा है। पहले क्या किया हमने 0.723 को क्या किया, 7 में बार को क्या किया हमने सॉल्व किया, कैसे किया कि 723 को हमने उतार लिया पहले, ठीक है। उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा वो क्या जाएगा माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ 7 बार नहीं है तो यहाँ 7 माइनस हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बार लगा है उतने 9 क्या जाए नीचे क्या जाएंगे डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 99। और जिस पे बार नहीं लगा उतने 0 नीचे बढ़ जाएंगे, यानी 1 नंबर बार नहीं है तो 1 0 नीचे हो जाएगा, 2 नंबर बार नहीं है तो 2 नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह, ठीक है। तो इस तरह क्या 7 हम क्या यहाँ घटाकर 716 ले देंगे और 990 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम इसको काट पीट सकते हैं, ठीक है। तो हम छोड़िए काट लीजिएगा, चलिए भी काट दिखा देते हैं, पहले इसको देखिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन क्या 0.56 है, 6 पे बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ 5 6 पहले देंगे। अब 5 6 लिखा, उसके बाद 5 क्या है बार नहीं है तो 5 क्या जाएगा माइनस, कितने बार लगा 1 पर तो 89 नीचे हो जाएगा, कितने बार नहीं लगा 1 पर क्या जाएगा 0, ये 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह क्या जाएगा सॉल्व, 56 में 5 का कितना आएगा 51 और अपान 90, है ना। समझाया क्या किया, 56 उतारा, इसे 5 पे बार नहीं लगा 5 क्या जाएगा इधर माइनस, ठीक है। और 6 पे बार लगा था यानी 1 नंबर पे तो नीचे क्या जाएगा 9 बढ़ जाएगा, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और कितने पे बार नहीं लगा 1 पर तो ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 56 माइनस 5 बराबर 51 और अपान 90, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.8535 दिया है, तो पहले हम 8535 पूरा उतारेंगे, है ना। कितने नंबर बार नहीं लगा 2 नंबरों पे बार नहीं लगा, किस पर 85 पर, तो यहाँ 85 क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। कितने बार लगा है 2 नंबर पे तो 2 9 नीचे हो जाएगा, ठीक है। जिसको 2 लोग ज़्यादा मिली है तो 2 क्या हो जाए 9, मतलब 2 9 नीचे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 2 लोग ज़्यादा नहीं मिली है तो 2 लोग क्या हो जाए 0 मिलेगा, है ना। 2 लोग क्या मिलेगा 0, यहाँ 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या जाएगा घटेगा 5 5 गया 0, 13 पे 60 गया, 13 में 60 कितना आएगा 5, है ना। और बचा 4 4 और यहाँ 8 और नीचे 9900, ठीक है। आएगा 5 5 का 0, 13 में 60 5 अच्छा, ठीक है। अब देख काटना है तो काटे कैसे काटेंगे, देखिए ये 2 कटेगा या 3 से, तो देख 2 काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 2 16, फिर देखिए 2 चौक 8, फिर 2 9 18, फिर 2 5 10 कट गया, है ना। फिर देखिए यहाँ 3 कट रहा है, 3 एकम 3 3 9 सॉरी 3 7 21, 3 एकम 3 3 7 21 और 3 3 9 क्या जाए 17/30, ये आपका फ्रैक्शन हो गया यानी भिन्न हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे ये 0 0 कटा, अब 5 कटेगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, फिर 5 कटेगा 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 5 कट जा 40, क्या आएगा 169 और अपान 198, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं फ्रैक्शन बदल देंगे, ठीक है। कर लीजिए आप क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, तो समझते भी रहिए उतारते भी रहिए, ठीक है, टॉपिक अपने। अब देखिए जैसा हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन में क्या चलिए देखिए, क्वेश्चन में ले लिया पहला क्वेश्चन क्या लिया 0.722 पर बार, फिर ले लिया दूसरा क्वेश्चन 0.3
2.4 पे बार। तीसरा क्वेश्चन 0.734 4 पे बार, है ना। ये 3 क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। और भी ले देते हैं। चौथा क्वेश्चन 0.5 5 पे क्या बार। पाँचवा क्वेश्चन 0.003 3 पे क्या बार। फिर छठवां क्वेश्चन 0.9304 04 पे क्या बार, है ना। ये क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ क्या है 0.72 का बार है, तो क्या करेंगे 72 उतार देंगे, ठीक है। देख रहे हैं कि दोनों नंबर बार लगा हुआ है, तो दोनों नंबर क्या देंगे, दोनों लोग ज़्यादा मिली है 72 दोनों पे बार लगा, तो दो नाइन नीचे हो जाएंगे, डिवाइडेड में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या जाए 72 अपन 99 टोटल कितना आएगा 9 8 72 9 11 जा 99 यानी 8 अपन यहाँ 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा 0.324 है और 24 क्या है बार है, यानी 2 नंबर बार है, तो पहले हम दूसरा नंबर निकालेंगे 324, ठीक है। कितने नंबर निकला 3 पर, तो यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर बार लगा हुआ है, यानी 2 लोग ज़्यादा मिले 2 9 नीचे हो जाएंगे, है ना। और 1 लोग नहीं मिला वहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 324 में 3 क्या आएगा 321 और अपान 990 काटा पीट कर देंगे, क्या जाए 3 1 3 321 यहाँ जाएगा 110 क्या जाए 107 और अपान 110 आ जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा तीसरा वाला, ठीक है। फिर चौथा वाला भी, तो तीसरा चौथा पर होमवर्क रहेगा। पाँचवा बता देते हैं। पाँचवा देखिए कैसे होगा 0.003 दिया है 3 बार, तो पहले 3 उतार देंगे 003 उतार देंगे, ठीक है। फिर माइनस कितने बार नहीं लगा 2 नंबर पे, तो यहाँ 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर बार नहीं लगा तो 9 हो जाएगा, जितने नंबर बार नहीं लगा उतना 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पे कितना आएगा 3/900 कटने कितना आएगा 3 1 3 3 9 यानी 1/300, तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा आंसर। अब देखिए 0.9304 है, तो देखिए 04 बार लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे 9304 उतारेंगे, माइनस 93 बार नहीं लगा तो 93 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ 2 नंबर बार लगा हुआ है, 2 9 नीचे आ जाएंगे और 2 नंबर बार नहीं लगा तो 2 0 बढ़ जाएंगे। क्या जाएगा घटाने कितना 4 में 3 या 8 10 9 गया 1 यहाँ 2 यहाँ 9 और 999 00 ये आप क्या जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो देखिए ये तो जो है समझने वाली चीज़ है, अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, तभी आप जो है आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे आपको आते हैं क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप उसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो देख रहे हैं डेसिमल कैसे फ्रैक्शन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक जो है आप समझिए और सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं, जितने मैंने बताया अभी तक हैं, सभी जो है आपने अपनी जो है प्रैक्टिस बुक से जो है सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, ये जो बार वाला क्वेश्चन था वो ऐड और सबट्रैक्ट में आ जाता है, यानी जोड़ या घटाओ अगर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे हम एग्जाम्पल पर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या दिया 0.32 पे क्या बार है, प्लस 0.51 क्या बार है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर क्या है 0.32 बार है प्लस 0.51 क्या बार है ना, तो क्या करिए देखिए, यानी जितने नंबर बार यहाँ पे उतने नंबर बार यहाँ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, हम इसको सकते क्या 32/99 ले सकते हैं ना, 51/99 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 8/99। हम इसे क्या ले सकते हैं 83/99, इसका मतलब हम ले सकते क्या 0.83 का बार, है ना, हम ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना मत करिए, ठीक है, ये आप इतना मत करिए, क्या करिए ये मत करिए। आप क्या करिए, अगर देखिए क्या करेंगे आप जितने नंबर पे यहाँ बार है उतने नंबर और यहाँ बार है, तो क्या करेंगे आप सीधे क्या करेंगे जोड़ देंगे। कैसे 2 1 कितना जाएगा 3 या 5 8 0 पॉइंट, है ना, और 8 3 क्या लेते बार, यानी जितने मतलब यहाँ 2 नंबर बार था यहाँ भी 2 नंबर बार था, तो क्या हुआ जुड़ गया। कैसे 0.83 यानी 3 2 5 1 जुड़ गया, और जितने नंबर बार वहाँ लगा था 2 नंबरों में उतने बार यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप समान है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा लाने यहाँ पर लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इतना मतलब लेंथी मत जाइएगा। अगर समान नंबर बार है तो आप क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे इसे। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया क्या है 0.321 का बार प्लस 0.003 का बार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिया क्या लिया 0.52 का बार, फिर माइनस 0.22 के बार बराबर क्या होगा, है ना। क्या करेंगे देखिए आप क्या 0.321 और 321 क्या बार है 0.003 क्या बार है। देखिए 3 नंबर बार यहाँ भी 3 नंबर बार यहाँ भी है ना, क्या हो जाए जुड़ जाएगा। कैसे देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर 0 और 2 2 हो जाएगा, फिर 0 और 3 3 हो जाएगा, फिर 0 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ क्या जाएगा 0.324 पे बार लग जाएगा, 3 नंबर बार, यहाँ 3 नंबर बार था यहाँ भी 3 नंबर बार था, दोनों जुड़ा और दोनों जुड़ी इतना आ गया, और ये भी 3 नंबर पर क्या लग जाएगा बार, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर ना माइनस लगा कोई दिक्कत नहीं है,
माइनस से तब भी इस तरह करेंगे, कैसे 2 नंबर बार है ना, 2 नंबर बार यहाँ भी यहाँ भी है, क्या घटा दें सीधे, 2 में 2 गया 0, 5 में 2 गया 3, तो 0.30 और 2 में बार है ना। तो ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन पूछे, ठीक है, अगर जोड़ने क्या जाता है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए, ठीक है, आप फ्रैक्शन अगर आए तो आप ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे सॉल्व हुआ है। अगर फ्रैक्शन में नहीं आता तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, अब इसको फ्रैक्शन बदलना है, क्या करेंगे, 324 उतारेंगे, उसके बाद जितने पे कितने बार 1 2 3 पे, तो 3 9 यहाँ जाएंगे है ना नीचे। अब काटा कर लेंगे, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 24, फिर 3 3 3 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 9, 3 से 18, फिर 111 आ जाएगा, क्या जाएगा 36 अपॉन 111 आ जाएगा, ये जाएगा क्या जाएगा फ्रैक्शन में है ना। यानी अगर फ्रैक्शन या भिन्न पूछे क्या करते, पहले जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा, उसके बाद आप क्या करिए, जितने बार लगा, जैसे 3 2 4 पे तीनों बार लगा उतने बार करिए 9 नीचे बढ़ा दीजिए, उसके बाद काटा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार ये भी जैसे हमने घटाया है, घटाने में 30 बार आ रहा है तो 30 लिख दीजिए, और क्या जाए नीचे क्या जाए 99 आ जाएगा, और काटे पीटी कर लेंगे, 3 10 30 और नीचे 3, तो क्या जाए 10 अपॉन 33, बस आंसर है ना, क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये में जाते हैं, याद बटन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग देते हैं, ऐसे ही करिए, देख कैसे करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताते हैं, अलग टाइप थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। जैसे लीजिए क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन आ गया 3.12 और 2 पे क्या है बार, प्लस 3.13, 3 क्या है 13 क्या है बार, फिर प्लस 3.14 क्या है बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, देखिए क्या करिए, करिए कि जैसे मान लीजिए आ गया है ना, तो देखिए यहाँ 3.12 2 पे सिर्फ बार है, यहाँ पे 3.13, यहाँ 3 दोनों बार है, मतलब 13 दोनों बार है, 3.14 यहाँ दोनों बार है। क्या कि पहले इसको क्या करिए 3.12 का बार 2 पे बार ला दीजिए, उसके बाद इन दोनों जोड़ दीजिए, कैसे होगा देखिए, नहीं ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, देखिए ऐसे होगा, क्या करिए 3 लिखा 1 2 लिखा, 2 पे बार था है ना, 2 पे बार है, ठीक है, 1 पे बार नहीं था, -1 कर दीजिए ऊपर नीचे। अब क्या जाएगा, हो जाएगा ये पे क्या था बार था तो 9 नीचे, और ये पे बार नहीं था 0 जाएगा, फिर प्लस 3.13 का बार है तो क्या हो जाएगा 313 माइनस दोनों बार था तो घटेगा नहीं, क्या जाएगा नीचे 99 आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर बार था, फिर प्लस यहाँ क्या जाएगा 314, यानी दोनों बार था, यानी 14 बार था तो क्या जाएगा नीचे 99 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करेंगे, देखिए अब क्या जाएगा 312 में समझिए कितना है 311 अपॉन 90 प्लस फिर 313 और 314, यहाँ क्या जाए देखिए 99 क्या डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 4 3 7 1 1 2 3 3 6 अपॉन 99 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काटापटी होंगे होंगे कि नहीं, देख क्या होंगे, काटापटी होगा लेकिन जाने दीजिए, यहाँ कहीं 90 और 999 का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा एलसीएम 90 ले लीजिए और 99 हो जाए, तो 9 10 जा क्या जाएगा 90 और 9 11 जा 99, तो 9 10 जा क्या जाएगा 90 11 यानी 990 आ जाएगा, ठीक है। या 90 का हम कहते हैं क्या एलसीएम क्या आया 990 आया, ठीक है, यहाँ 90 था और यहाँ 99 था, ठीक है। देखिए पहले हम मिटा देते इसमें, उसमें मिल जा रहा है ना। देखिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया फिर सुनिए, जैसे हमने लिख लिया 3.12 तो 3.12 में क्या 300 उतार दीजिए, उसके बाद एक पे बार नहीं लाता 1 पर तो 1 माइनस कर दीजिए, उसके बाद क्या होगा 2 पे बार लगाया तो एक पे बार लगाया तो एक नीचे 9 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 0 पड़ेगा क्योंकि एक पे बार नहीं लगाया, फिर प्लस 313 यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद 2 बार है तो 2 9 नीचे, फिर प्लस 314 यानी 314 लिख दीजिए, उसके बाद 2 नंबर बार लगाया तो 2 9 नीचे, उसके बाद क्या करिए इसको सॉल्व कितना है 311 अपॉन 90, उसके बाद इसको सॉल्व कितना है डिनोमिनेटर सेम है तो क्या जाएगा 313 और 314 जुड़ेगा क्या जाएगा 627 और अपॉन 90 और 99 का क्या आएगा 990 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 990, ऐसे हम लेंगे 990 आ जाएगा, तो 90 कितने बार मल्टीप्लाई किया 990 आ जाएगा 11 बार, तो 11 का 311 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3421 आएगा, ठीक है। फिर प्लस अब यहाँ क्या जाएगा 99 का कितना मतलब डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 990 आ जाएगा 10 बार, तो यहाँ क्या आएगा 6270 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों क्या जुड़ जाएगा, कैसे देखिए 1 में 0 जुड़ा 1, 2 में 7 जुड़ा 9, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 3 जुड़ा 9 और अपॉन 990, ठीक है, यह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका आ जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं कितने बार जाएगा देखिए 9691, अगर हम 9 से 90 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 9 से करते हैं 9 9 81 सॉरी 9 0 0 9 9 81 फिर 9 9 81 और 9 81 और 9 90 घटा कितना आएगा 1 9 में से 1 गया 8 यहाँ 6 यहाँ आपका आया 9 होल 681 और अपन 990, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके।
अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा, इधर पहले मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 4.32 पे बार, फिर -3.51 पे बार, फिर प्लस 4.37 पे बार। ठीक है, क्या क्वेश्चन, 4.32 पे बार, -3.51 पे बार, 4.37 पे बार। देखिए क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 4 प्लस लिख सकते हैं 0.32 पे क्या बार, फिर -3 है, फिर प्लस 3.51 का लिखिए -3, फिर यहाँ भी माइनस आएगा 0.51 पे क्या बार, ठीक है, माइनस दोनों का है। ठीक है, फिर प्लस क्या है 4.37 बार लिख सकते हैं, 4 लिख दिया हमने, फिर प्लस 0.37 का बार, है ना। अब देखिए ये नंबर है, ये पूरा ये पूरा यानी ये पूरा नंबर है, यानी होल नंबर है। तो 4 3 और 4, यहाँ 4 प्लस में, यहाँ 4 प्लस में, तो क्या जाएगा 8 में 3 दिया 5, यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 5 1 बार है, यहाँ 3 7 बार है, क्या जाएगा, पहले प्लस वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो प्लस वाला क्या होगा, जुड़ेगा, कितना आएगा 69 आएगा। ठीक है, 3 2 और 3 7 क्या जाएगा 69 में से 51 घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो 69 में से 5 घटाते कितना आता है 8 और 1 यानी 18 आता है, यानी 0.18 का बार। अब इसमें सकते हैं 5.18 का बार, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन आना चाहिए कैसे होगा, 518 लिखेंगे, फिर नीचे क्या जाएगा 99 हो जाएगा। फिर जो है आपके टर्न होल बनने के ही आएगा 5, जैसे आप होल बदलिए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 होल 18/99, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, देखिए क्या करेंगे, 4.32 बार है तो 4.32 लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.32 अलग प्लस कर दीजिए, फिर -3, मतलब होल वाला पार्ट जो है, जैसे होल वाला पार्ट क्या अलग कर दीजिए, 4 पहले, फिर -3 यहाँ पे, फिर +4 यहाँ पर, फिर मतलब इस तरह कर लिए 4 पहले, फिर प्लस करिए 0.32 बार, फिर -3 क्योंकि माइनस क्या है 3 का भी बार है और 0.51 का भी बार है, तो लिख सकते हैं -3 माइनस 0.51 का बार, फिर इसलिए सकते हैं +4 प्लस 0.37 का बार। अब करिए सभी नंबर क्या करिए, जैसे 4 यहाँ पे, यहाँ +4 है, 4 कितना जाए 8 में से ये -3 घटेगा कितना जाएगा 5। उसके बाद देखिए 0.32 यहाँ पर बार है, यहाँ 0.51 है और यहाँ 0.37 है, तो 0.32 0.37 प्लस में तो जोड़ देंगे। ठीक है, और 0.51 माइनस में तो इसमें घटा देंगे, कितना है 0.18 का बार। अब इसलिए सकते हैं 5.18 का बार। अब इसलिए सकते हैं क्या होल में कैसे लिख सकते हैं 518/99। अब चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, क्या होगा कैसे काटने पे, 3 6 18, फिर 3 9 3 9, फिर 3 2 6, चाहते तो 9 से भी काट सकते थे, 9 2 18 और 9 11 99, क्या जाएगा 5 होल 2/11, तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद जो है और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ 6वां वाला क्वेश्चन, 0.21 पे बार, फिर प्लस 0.12 पे बार, अब पूरा क्या मल्टीप्लाई है 3 से। ठीक है, ओके, देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है 7 वाला होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है होमवर्क, 0.80 का बार है, फिर प्लस 0.69 क्या बार है, फिर प्लस 0.31 क्या बार है, यहाँ पर क्या होमवर्क क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करेंगे, पहले 0.21 का क्या बार है, प्लस 0.12 का बार है, इंटू क्या है पूरा ब्रैकेट है, फिर इंटू 3 है। ठीक है, क्या करेंगे दोनों जोड़ देंगे, कैसे जैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ जाएंगे, कितना आएगा 0.33 का बार आएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 33 और नीचे क्या 99 इंटू 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33 का बार क्या लिख सकते हैं 33/99 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से क्या जाएगा, कितना आएगा 33, अब 33 कटेगा कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है 1। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्या पहले इन दोनों जोड़ा, क्या है 0.33 का बार इंटू 3 था, अब क्या 0.33 का बार क्या सॉल्व किया कैसे 33/99 दिया, दे सकते हैं, हमने बताया भी है, पिछले भी बताया, तो 33/99 इंटू 3 से 99 कटेगा कितना आएगा 33 कटेगा क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन मतलब फिनिश हो गया है। ठीक है, तो कल से हम लोग जो है सारे इंडेक्सेस पढ़ेंगे, डफांगो टॉडी पढ़ेंगे, और ये मतलब जब तक मतलब जितना भी हमने फ्रैक्शन बताया है या डेसिमल फ्रैक्शन बताया है, ठीक है, उतना आप जो है अपनी जो प्रैक्टिस वाली बुक से उतना आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आते हैं, तो क्वेश्चन जाते हैं उसी में से आते हैं, अब उसी में से आते हैं तो क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जितना हमने क्वेश्चन बताया है सब जो है एक तरह से एग्जाम के लेवल पे आते हैं, पॉलिटेक्निक में आते हैं, एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप पॉलिटेक्निक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो है आप एसएससी और रेलवे का ही फायदा ले रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों आप जो है कंबाइन पढ़ रहे हैं तरह से। ठीक है, हम जितना पढ़ा रहे हैं सब पूरा एसएससी रेलवे और मतलब कि पॉलिटेक्निक है ना, और भी एंट्रेंस एग्जाम में जो आते हैं सब में पूछता है। ठीक है, तो सब काम लेवल लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटेक्निक तैयारी कर रहे हैं तो बस वही पढ़ा है, ऐसा नहीं है, सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज ये फ्रैक्शन और डेसिमल समाप्त हुआ, कल हम घटाना कड़ी पढ़ेंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।